कि समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, यही तो करते थे लोग। समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, और इसीलिए 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। और बहनों और भाइयों, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी बौखलाहट तो वहां है, इनकी बौखलाहट वहां पर है। ये परेशान है कि डबल इंजन सरकार अगर इसी तरीके से कार्य करेगी तो फिर इनकी गुंडागिर्दी, इनकी रोजी रोजगार का जो जरिया था ये सब बंद हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। और धंधा चौपट हुआ नहीं कि पार्टी भी चौपट हुई नहीं, और अपने उस चौपट होने के भय से आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे। आपके पास आएंगे, तमाम प्रकार की दलील देंगे, तमाम प्रकार से आपको उलाहना देंगे, लेकिन इनके कई बहकावे में आने की किसी को आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये वही समाजवादी हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके मां सरयू को लहूलुहान करने का कार्य करते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। एक एक व्यक्ति को बताइए कि जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर जो लोग वोट लेने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सत्ता में आते हैं अपने परिवार की बात करते हैं, सिफाई का काम करते हैं। मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं, याद करिए, मैंने जितना गोरखपुर में विकास कराया है या प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जितना विकास काशी में हुआ है, उससे ज्यादा अयोध्या में हो चुका है। क्या कोई भेदभाव हुआ है? क्या कोई कह सकता है कि अयोध्या के साथ भेदभाव हुआ है? अरे हमने तो, ये लोग तो अयोध्या में कार सेवकों का रक्त बहाते थे, और हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव से जो यात्रा प्रारंभ की, आज घर घर में दीप जल रहे हैं अयोध्या में। एक एक मठ मंदिर बिना भेदभाव के, कोई जाति नहीं। ये कौन जाति का मंदिर है ये भी नहीं देखा, वो रविदासी है, वाल्मीकि समुदाय का है, किसी भी कोरी समुदाय का है, किसी भी समुदाय का मंदिर है, मठ है, धर्मशाला है, उसके पुनरुद्धार के लिए, उसकी कनेक्टिविटी के लिए, उसकी जन सुविधाओं के लिए सरकार ने भरपूर मदद की और सरकार भरपूर मदद कर रही है। हमारे लिए ये सब एक बाग के अलग अलग पुष्प हैं जिनका एक ही उद्देश्य है, वह है भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, सनातन धर्म की मजबूती के लिए। और सनातन धर्म का महापर्व, महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हो रहा है। बहनों और भाइयों, 34 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुके हैं, और कल बसंत पंचमी का भी महापर्व है, अमृत स्नान भी है। मैं आप सबको ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन आयोजन से जुड़े हुए इस महापर्व की बधाई देता हूं। जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से था, नाम हटाने का काम करने का पाप किया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से कराया है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक
दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था, इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहनों और भाइयों, ये विकास विरोधी भी है, लोक कल्याण विरोधी भी है। इनकी दृष्टि सफाई से बाहर नहीं जाती है, इस सफाई के बाहर नहीं सोच सकते। जब सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना, सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। जब हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 महिला बटालियन पीएसी की गठित की थी, वीरांगना औदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर, याद रखना, वीरांगना औदा देवी पासी जाति की वीरांगना थी, जिन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाई को नेतृत्व दिया था। वीरांगना झलकारी बाई कोरी समाज से आती थी और उन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाइयों को लड़ा था। वीरांगना अवंती बाई लोधी ने भी इस पूरी लड़ाई को, देश की आजादी की लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया था। और इन तीनों वीरांगनाओं के प्रति नमन करते हुए जब हमारी सरकार ने 3 महिला बटालियन गठित की थी, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। बहनों और भाइयों, याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहती है नहीं, गाजी का वहां होना चाहिए। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है, इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है,
उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। और इसलिए से पीड़ा है कैसे भारत का गौरव बढ़ रहा है, कैसे सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है, कैसे इनका महिमा मंडन हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे क्यों हो गया, इनको पीड़ा है। रविदास जी के नाम पर सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर हो गया तो इनको तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएसी बटालियन का नामकरण हो रहा है और उनके नाम पे बटालियन गठित हो रही है तो समाजवादी पार्टी को उसमें भी पीड़ा है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कल उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, विभूत है। पूज्य संतजन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। याद करिए, अगर अयोध्या की सड़कों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 4 लेन की सड़कें नहीं बनाई होती, अयोध्या की रेलवे लाइन को डबल नहीं किया होता, रेलवे के स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण और उसका सुंदरीकरण नहीं किया होगा, उसका विस्तारीकरण नहीं किया होता, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में इस रूप में नहीं होता और इस रूप में उसका विस्तार नहीं होता, तो ये लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जो आज अयोध्या धाम में प्रतिदिन आ रहे हैं, क्या ये आ पाता? क्या ये आ पाता? व्यवसाय तो अयोध्या का बढ़ रहा है, विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, ये समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था।
याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े रेल बसेरों के निर्माण का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया था, निषाद राज गोहा के नाम पर किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, जब भी हमने मां सबरी के नाम पर वहां पर कोई नामकरण वहां के भोजनालय क्या किया, तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने 2070 में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में कदम बढ़ाने के लिए कहा है। कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना है। कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम कब होगा? जब हम पॉल्यूशन पैदा करने वाले उन उपायों को रोकेंगे। आपने देखा होगा, पहले लकड़ी में लोग भोजन बनाते थे, फिर केरोसिन मिला, देखा गया कि इसके दुष्परिणाम स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, प्रकृति के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है, तो उसमें सुधार किया गया। अब देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अब याद करिए कि ग्रीन एनर्जी कैसे सहायक हो सकती है। इस दिशा में भी नए नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं और मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, ग्रीन कवर यूपी का बढ़ा है। 210 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किया और उसमें 70% पौधे सुरक्षित हैं और कहीं कहीं पे तो अच्छे जंगल बन चुके हैं, अच्छे वहां पे उनके द्वारा फॉरेस्ट कवर काफी अच्छा हुआ है। हमें इस दिशा में नए प्रयास करने चाहिए। गोरखपुर में इस दिशा में हम लोगों ने एक जटायु संरक्षण केंद्र भी बनाया है। मैं अक्सर उधर देखता हूं, बहुत अच्छा काम वहां पर हो रहा है। और भी जगह हम लोगों ने इस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, यानी देश की आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर साइट तैयार हुए थे, यानी वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया था जिन्हें मान्यता मिली थी। और पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 63 नई साइट को इसके लिए चिन्हित किया गया। यानी हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, भारत को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी कितने आग्रही हैं, वह इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस 65 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया मात्र 23 का, और पिछले 10 वर्ष में हमने उस 23 साइट को बढ़ा करके आज 89 साइट तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। याद करिए, आज से 5 साल 7 साल पहले तक कोई पर्व त्योहार आता था, कोई आयोजन आपके घरों में होता था, तो आप क्या खरीदारी करते थे? आप चीन से के किसी प्रोडक्ट को खरीद करके गिफ्ट के रूप में देते थे। आज मैं देखता हूं, कोई पर्व त्योहार आता है, कोई आयोजन आता है, किसी को जन्मदिन का हो या किसी अन्य मांगलिक आयोजन के अवसर पर कोई गिफ्ट देना हो, तो लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ही कोई एक पैकिंग खरीदते हैं और उसी को गिफ्ट में देते हैं। परिणाम क्या है? एक हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगर को उसका लाभ होता है, लोकल मार्केट सुदृढ़ होती है, ढेर सारे लोगों को रोजगार का माध्यम उसके माध्यम से प्राप्त होता है, और ये महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी जो कार्य ये आगे बढ़ रहा है, ये यहां पर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेंगे। और आत्मनिर्भरता का ये लक्ष्य अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत के माध्यम से हम आगे बढ़ा लेंगे, तो मेरा ये मानना है कि जो हम लोगों ने
प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। बहुत दूर नहीं, अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। जितनी भी प्राकृतिक झील होती हैं, यानी वेटलैंड्स होती हैं, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यह भूजल संरक्षण के लिए, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों और प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ भोजन, औषधि और आजीविका के व आय के संसाधन उपलब्ध करवाने में ये वेटलैंड्स की एक बड़ी भूमिका है। यानी केवल जलीय पारिस्थितिकी नहीं, बल्कि जीव और जंतु की पारिस्थितिकी इस वेटलैंड्स पर निर्भर करती है। यह प्रकृति के मूल स्वरूप को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करने का और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक माध्यम भी बनती है। और इसीलिए इस मूल स्वरूप के बारे में ही अथर्ववेद ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि धरती हमारी माता है, क्योंकि हमें जीने के लिए उस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करती है, और हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के रूप में हमारा दायित्व क्या है? एक पुत्र का दायित्व होता है अपनी मां का संरक्षण करें, उसकी सुरक्षा करें और उस दिशा में एक बेहतर प्रयास करें।